Hello everyone, this is your physio tutor Dr. Ankita Sharma back discussing today on the topic of understanding mechanical back pain. आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे मैकेनिकल बैक पेन के बारे में। मैकेनिकल वर्ड का क्या मतलब है? मैकेनिकल मीन्स दैट जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हमारे स्पाइन के हैं, दैट इज़ योर बोन, डिस्क, नर्व्स, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मसल्स एंड लिगामेंट्स, जब एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो उस प्रेशर को नहीं ले पाते हैं एंड उसके कारण टिश्यू लोडिंग के कारण हमारा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो प्रेशर ऑफलोड होता है उनसे, पेन हमारा कम हो जाता है। इसको समझते हैं हम थ्रू एन एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बैठ रहे हैं, 10 मिनट की सिटिंग के बाद हमारा पेन हमें आ रहा है, बट जैसे ही हम खड़े होकर चलना स्टार्ट कर देते हैं वो पेन हमारा कम हो रहा है। तो सिटिंग हमारा वो एक्टिविटी है जो हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, जिनमें हमारा उनका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का जो थ्रेशोल्ड है वो उनसे ज़्यादा उन पे प्रेशर पड़ रहा है, और जैसे ही हम खड़े होकर चल रहे हैं वो उससे कम हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मैकेनिकल। कोई मूवमेंट ऐसा या कोई एक्टिविटी जो आपके पेन को बढ़ाए और कोई ऐसा मूवमेंट उसका ऑपोजिट जो आपके पेन को कम करे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न आज की तारीख में जो हमारे कमर दर्द का है, दैट इज़ मैकेनिकल बैक पेन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं 70-30 प्रिंसिपल। अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ आ जाएगा तो आपको पूरा का पूरा स्पाइन के बारे में एजुकेशन हो जाएगा। सो व्हाट इज़ दिस प्रिंसिपल अबाउट? When we talk about our spine, तो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं हमारे स्पाइन के। एक तो हमारी होती हैं बोन्स, राइट? उनके बीच में सेकंड जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द डिस्क। इस डिस्क का बाहर का जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है एंड द इनसाइड पार्ट इज जस्ट लाइक अ जेली। थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ योर स्पाइन आर योर नर्व्स। तो ये जो नर्व्स होती हैं ये आपके 2 बोन्स के बीच में से नर्व रूट निकलती है। एक नर्व आपकी एक लेग में जाती है, दूसरी आपके दूसरे नर्व लेग में जाती है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द क्रूशियल पार्ट ऑफ योर स्पाइन आर द मसल्स। अब 70-30 रेशियो क्या कहता है? दैट आइडली जो वेट जाना चाहिए आपके बोन, डिस्क और नर्व पे से, दे आर एंटाइटल्ड टू टेक जस्ट दैट 30% ऑफ द लोड। मतलब आपका जो पूरा वेट बॉडी का जा रहा है, आपकी स्पाइन पे जा रहा है, वो सिर्फ 30% लोड लेने के काबिल होते हैं एंड बाकी बचा हुआ 70% आपकी मांसपेशियों को लेना है। ये हमारा आइडियल प्रिंसिपल है, आइडियल सिनेरियो है जो होना चाहिए हमारे स्पाइन में, राइट? जब ये रेशियो कहीं ना कहीं गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाए, राइट, या उल्टा होना शुरू हो जाए या 50-50% डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द टाइम जब हमारा पेन होना स्टार्ट होगा कमर में। उस टाइम पे क्या होने लगता है, जो हमारा डिस्क है वो उस प्रेशर को नहीं ले पाता है एंड उसके कारण जो सॉफ्ट जेल पार्ट होता है हमारे डिस्क का, वो पीछे की तरफ प्रेशराइज होना स्टार्ट हो जाता है एंड उससे हमारा कमर दर्द शुरू हो जाता है। अगर वो कमर दर्द हमारा कमर तक सीमित है, अगर वो प्रेशर हमारा अभी तक नस तक नहीं पहुंचता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें कमर में दर्द रहेगा। तो वो होगा हमारा मैकेनिकल लो बैक पेन। जब वो प्रेशर बढ़ने लगेगा और कहीं ना कहीं हमारी नर्व्स तक पहुंच जाएगा तो हमें आने लगेगा पैरों में दर्द। इस कंडीशन को, इस सिम्टम को हम बोलते हैं शियाटिका। सो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ मैकेनिकल बैक पेन विद रेडिकुलोपैथी। तो ये हमारा है 70-30 प्रिंसिपल एंड ये रेशियो का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपनी स्पाइन को हेल्दी रखना चाहते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं कि किन किन कारण के चलते हमें ये मैकेनिकल बैक पेन हो सकता है। तो इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। एक वजह है जो आपके हाथ में नहीं है। अगर आपका कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, गिर गए, राइट, उस कंडीशन में एकदम से प्रेशर आता है, एकदम से डिस्क लोड में आती है एंड आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे कमर में या एकदम पैरों में भी जाने लगता है। दूसरी कंडीशन होती है जो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, दैट इज़ आवर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। उसमें हमारा क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव ट्रॉमेटिक इवेंट उसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारी कई रीजंस की वजह से हम लैंड अप करते हैं पेन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुअर पोस्चर में बैठना, एक्सरसाइजेस नहीं करना, रिपीटेडली स्पाइन के मूवमेंट्स करना बेंडिंग में, तो ये सारी वजह होती हैं जिसके कारण हमारा जो स्पाइन है उसमें पेन आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं कि कैसे ये पुअर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हमारे को प्रॉब्लम में लैंड अप करते हैं। सो व्हाट हैपन्स जब हम प्रोलॉन्ग बेंडिंग करते हैं, या सपोज़ हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग में रहते हैं, हमारा जो एक्चुअल कुदरती कर्व हमारा है स्पाइन का, विच इज़ द एस शेप कर्व, उसको हम सी शेप में बना लेते हैं, लाइक दिस, राइट। नाउ सी शेप में आने की बजाय, नाउ सी शेप में आना इज़ ऑपोजिट टू जो व्हाट इज़ नॉर्मल है, राइट। इस पोजीशन में जो हमारी अंदर की मसल्स होती हैं, जो हमारी आगे की कोर मसल्स होती हैं, वो हमारी रिपीटेड बेंडिंग की वजह से और वीकनेस में जाने लगती हैं, एंड जो पीछे की मसल्स आपकी हैं बैक की, वो स्ट्रेच होने लगती हैं, लेंथन होने लगती हैं। तो एक तरीके से आप इसे समझ लीजिए कि तालमेल हमारे मसल्स का आगे पीछे का इम्बैलेंस होने लगता है, जिसके कारण वही 70-30 जो प्रिंसिपल है हमारा डीकंडीशनिंग मसल्स का बढ़ता चला जाता है, एंड ज़्यादा प्रेशर हमारा बोन पे, डिस्क पे इवेंचुअली पड़ने लगता है, एंड मसल्स हमारी वीकनेस में जाने लगती हैं, तो वो रेशियो हमारा डिस्टर्ब होने लगता है। सो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द वे हाउ आवर पुअर पोस्चर, आवर पुअर लाइफस्टाइल रिजल्ट्स इन लैंडिंग अप इन पेन, राइट। ये पोस्चर अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक गलत तरीके से रखते हैं, तो आगे जाके हमें डिफॉर्मिटीज़ होने के भी चांस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काइफोसिस में हमारा हम्प हो जाता है अपर बैक में, हमारा जो नॉर्मल कर्व है नीचे लंबर स्पाइन में वो बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेसिव लॉर्डोसिस, या हमें पोस्चरल स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है कि पुअर पोस्चर की वजह से तिरछापन हमारी स्पाइन में आ जाता है, हम बॉडी भी एक तरफ हमारी शिफ्ट हो जाने के चांस होते हैं, जिसको हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। तो ये इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ भी डेवलप हो सकती हैं क्रॉनिक केस में, जब काफ़ी लंबे टाइम तक हम गलत तरीके से बैठेंगे। सो दिस इज़ हाउ आवर लाइफस्टाइल इज़ प्लेइंग सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग मेकिंग अस प्रोन टू दिस मैकेनिकल बैक पेन। तो इसका हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड यही सबसे कॉमन रीज़न होता है हमारे मैकेनिकल बैक पेन का ना। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे इस पेन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा एज फैक्टर का। कहने का मतलब ये है कि जो उम्र जैसे जैसे हमारी बढ़ती है, तो जो अर्थराइटिक चेंजेस हैं, जो डिजेनरेटिव चेंजेस हमारी स्पाइन में होते हैं, वो हमारे इस पेन को और बढ़ावा दे सकते हैं, राइट। बट ये कॉन्सेप्ट मैं कहूँगी आज की तारीख में ऑपोजिट हो गया है, बिकॉज जितने भी यंग लोग हैं वो खुद बैक पेन में लैंड अप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल। बट येस, एज इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा अगर हमें किसी भी तरह का हमारा वेट ज़्यादा है, एक्सेसिव वेट हमारा है, वो भी एक हमारा फैक्टर है जो ऐड ऑन करेगा हमारे बैक पेन में, राइट। कोई अगर हमें डिसीज़ है, राइट, अगर हम स्मोक ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारा कफ का इशू आता है, कफिंग हमारा जो है बैक पे सीधा प्रेशर डालता है। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रोन कर देते हैं मैकेनिकल बैक पेन के लिए, राइट। सो दीज रिस्क फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड, ओके। सो ये सब हमने जो अभी डिस्कस किया, ये हमने बात की है कि क्या क्या वजह हैं, क्या बेसिकली मैकेनिकल बैक पेन होता है, राइट। अब हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसका समाधान क्या है, राइट। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं हम। सो ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, अगर हम पेन में हैं, अक्यूट पेन में हैं, सपोज़ हमें आज ही दर्द हुआ, इससे पहले हमें कभी दर्द नहीं हुआ और इतना सिवियर पेन है कि हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, इस स्टेज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम अपनी स्पाइन को रेस्ट दें। तो हमें जितना हो सके हमें उठना बैठना कम है, हमें लेटना ज़्यादा है, राइट। इसके अलावा जो मेडिकेशंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, मसल रिलैक्सेंट्स, वो हमें रेगुलर डोज पे लेने हैं, राइट। हॉट पैक की बजाय हमें प्रेफर करना है कि हमें कोल्ड पैक लेना है। कोल्ड पैक का फ्रीक्वेंसी एवरी 3 आवर्स होना चाहिए, 10-10 मिनट्स का। ये ध्यान रखिएगा कि कोल्ड पैक ही लीजिएगा, गर्म सिकाई मत करिएगा, राइट।
अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो उसमें हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, IFT हो गया, अल्ट्रासाउंड, ये सब मोडालिटीज़ का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अक्यूट मैनेजमेंट ऑफ एनी मैकेनिकल बैक पेन। अगर आपका पेन क्रॉनिक है, काफ़ी लंबे टाइम से है, कई बार एपिसोड्स आ चुके हैं, उस केस में जो हमारा एक ही चीज़ है जो हमें ठीक कर सकती है, दैट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच बेस्ड स्पाइनल रिहैब, राइट। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? पोस्चरल करेक्शन, एर्गोनॉमिक्स का आपका एडवाइस प्रॉपर, स्ट्रेंथनिंग आपकी कोर मसल्स की, ठीक है। आपके अगर सपोज नर्व पे प्रेशर है, आपकी लेग मसल्स कमज़ोरी में है, तो उनकी भी स्ट्रेंथनिंग करना, फ्लेक्सिबिलिटी जो अफेक्ट होगी है हमारी स्पाइन की, हमारे लेग्स की, उन पे काम करना, एंड देन लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ योर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इन सब को मिला के जब हमारा रिहैब होता है, दैट इज़ द वे थ्रू विच हम लॉन्ग टर्म अपनी स्पाइन को हेल्दी रख पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट मैकेनिकल बैक पेन, जिससे हमें ये समझ आता है कि हम कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपने खुद के इस कमर दर्द के लिए। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा हमें स्पाइन का अपना केयर करने की ज़रूरत है, इतना एजुकेट होने की ज़रूरत है कि हम लॉन्ग टर्म उसको हेल्दी रख सकें। बिकॉज ना चाहते हुए भी एवरी डे आपकी स्पाइन प्रेशर में आनी है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बेंडिंग सिटिंग आता ही है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम वो काम करना बंद कर दें। अगर हम अपनी स्पाइन का अच्छे से ध्यान रख सकें, उसका पोस्चरल चीज़ों का हम उसका ध्यान दें, उसको इतनी मजबूत रखें, कोर मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग रखें, तो हमारे एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर दैन क्योर। सो प्लीज़ कीप योर स्पाइन हेल्दी, राइट। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स टू कीप इट राइट, so that you are avoiding landing up in unnecessary pains. Thank you so much. We'll meet up next with another topic, and surely we will discuss about it very soon. Thank you.